जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो चलिए एक नई कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, जिससे पति पत्नी दोनों दुखी रहते थे। फिर कुछ वर्षों के बाद उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। वह कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने घर के बाहर एक नेवले के बच्चे को देखा। उसने अपने पति से कहा, लगता है इस नेवले का कोई नहीं है, क्यों न हम इसे अपने साथ रख ले। ब्राह्मण पत्नी की बात से सहमत हो गया। अब नेवला भी उसी परिवार में ब्राह्मण के बच्चे की तरह पलने लगा। नेवला ब्राह्मण के बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच अपार स्नेह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, वैसे तो यह नेवला हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखता है, पर कभी कभी मेरा मन डरता है कि कहीं ये हमारे बच्चे को कोई हानि ना पहुंचा दे। आखिर नेवला है तो एक पशु ही, और पशु की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। ब्राह्मण ने कहा, तुम बेकार की शंका मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पशु भी प्रेम की भाषा जानते हैं। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मुझे पानी भरने जाना है, मेरे आने तक तुम घर में ही रहना। थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तुम बच्चे का ध्यान रखना। ब्राह्मणी के जाने के बाद ब्राह्मण को राजा के घर से यज्ञ करवाने के लिए आमंत्रण आया। उसका उसी समय जाना आवश्यक था। अतः वह यह सोचकर कि नेवला तो घर में है ही, बच्चे का ध्यान रख लेगा, इसीलिए वह राजा के यहाँ चला गया। ब्राह्मण का बच्चा आराम से सो रहा था। तभी घर में एक सांप आ गया और वह बच्चे की ओर बढ़ने लगा। नेवले ने देखा तो वह बच्चे के पास ही बैठा था। जैसे ही नेवले ने सांप को बच्चे की ओर बढ़ते देख तेजी से सांप की ओर लपका। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। अंत में नेवले ने सांप को मार दिया। सांप को मारने के बाद नेवला घर के दरवाजे पर बैठकर ब्राह्मण की पत्नी की प्रतीक्षा करने लगा। जब ब्राह्मण की पत्नी पानी भरकर घर लौटी तो उसने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा है, तो वह डर गई। उसे लगा कि अवश्य ही इस नेवले ने मेरे बेटे को अवश्य कोई हानि पहुंचाई है, और सोचने लगी कि लगता है मेरा डर सच हो गया, नेवले ने मेरे बेटे को अवश्य हानि पहुंचाई है। वह गुस्से से कांपने लगी। उसने गुस्से में पानी से भरा कलश नेवले के ऊपर पटक दिया। इससे नेवला तुरंत ही मर गया। नेवले के मरने के बाद ब्राह्मणी अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर भागी। उसने देखा उसका बच्चा आराम से सो रहा है और कुछ दूरी पर एक सांप मरा पड़ा है। अब सब कुछ उसे समझ में आ गया कि बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने ही सांप को मार डाला था। ब्राह्मण की पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। उसने गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे ही नेवले को मार दिया था। वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए कहते हैं कि बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए।